स्टूडेंट, क्या आप भी एक डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं और पॉलिटेक्निक करने के बाद अगर आप नेवी में जेई बनने का सपना देख रहे हैं तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं आप लोग के पूरी तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस, वैकेंसी कब निकलती है, क्या मेडिकल और फिजिकल का स्टैंडर्ड रहता है, रिटन एग्जामिनेशन कैसे होते हैं, सभी बातों के बारे में जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात मैं आपको बता देना चाहता हूं स्टूडेंट की वैकेंसी कब आती है। सबसे बड़ी बात तो ये रहती है, तो एक बात ध्यान दे दीजिएगा कि इंडियन नेवी में जो आप लोगों की यांत्रिक पोस्ट के लिए, जो जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए डिप्लोमा लेवल पे जो वैकेंसी आती है वो प्रति वर्ष आती है और 3 महीने के अंदर बच्चे इसका सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, 3 महीने के अंदर ही आप लोग का रिजल्ट वगैरह, ज्वाइनिंग वगैरह सब कुछ हो जाती है। तो बच्चे ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि क्या कुछ सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो यदि हम सीरियल वाइज बात करें तो सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन, उसके बाद फिजिकल, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद आपका फाइनल मेरिट। ठीक है, इस तरीके से बच्चे आप लोग का टोटल पैटर्न रहता है। ओके, अब हम बात करते हैं बच्चे की जो सबसे पहला पैटर्न है वो है आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट देखे जाते हैं, सबसे पहली बात तो इसमें ये सवाल आता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में स्टूडेंट सबसे पहला जो आपका चीजें देखी जाती है वो आपका 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, आय, जात, निवास, इसी तरीके की चीजें आपसे देखी जाती हैं यदि हम बात करें आप लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आता है बच्चा आपका रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन में बच्चा आपका 3 सेक्शन होते हैं। तीनों सेक्शन में आपका जो सेक्शन नंबर 1 रहता है उसमें से आपके 4 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपका मैथ होता है, साइंस होता है, इंग्लिश होता है और रीजनिंग होता है। और इस मैथ, साइंस, इंग्लिश और रीजनिंग के कॉन्सेप्ट पे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप लोगों का टोटल जो है इसमें से 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें जो है आप लोगों को 30 नंबर लाना होता है। सेक्शन 1 की अगर हम बात करें तो 30 नंबर आप इसको इसमें लाना होता है। और साथ ही साथ आपको मैं बता देना चाहता हूं जो सारे क्वेश्चन रहते हैं, चाहे वो मैथ के क्वेश्चन रहे, चाहे वो साइंस के क्वेश्चन रहे, चाहे वो इंग्लिश के क्वेश्चन रहे, सभी क्वेश्चन आप लोगों को 10th स्टैंडर्ड के ही रहते हैं। मतलब कि 10वीं के स्टैंडर्ड के ही क्वेश्चन रहते हैं, 10वीं से ज्यादा स्टैंडर्ड के आपके क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब आपको भी पता होगा कि 10वीं में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या क्या स्टैंडर्ड रहता है। तो उसके बाद अगर आप वहां पे सेक्शन 1 को कंप्लीट कर लेते हैं तो तुरंत उसके बाद आपका होता है बच्चा आपका सेक्शन 2। सेक्शन 2 में बच्चा आपसे पूछे जाते हैं टोटल 60 क्वेश्चन। सेक्शन 2 में आपसे टोटल पूछे जाते हैं बच्चे 50 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन में आप लोगों को जो मिनिमम मार्क्स है वो आपका 17 नंबर है। कितना नंबर है बच्चे? 17 नंबर, यानी 50 में 17 नंबर आपको लाना है। 25 क्वेश्चन मैथ से, 25 क्वेश्चन फिजिक्स से आपके पूछे जाएंगे और ये जो 25 क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं ये बिल्कुल इसमें 10th लेवल का ही रहेगा, 10वीं से ज्यादा लेवल का आपसे नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद बच्चे अगर आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आ जाते हैं आप सीधे तौर पे सेक्शन 3 में। और जो सेक्शन 3 रहता है आप लोगों के डिप्लोमा के सिलेबस के अकॉर्डिंग रहता है। मतलब कि अगर आप डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स में से किस ब्रांच से किए हैं उसी ब्रांच से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और उसके बाद जो है आप लोगों का अगर इन तीनों एग्जामिनेशन में आप क्वालिफाई कर जाते हैं उसके बाद होता है बच्चे आपका नेवी का फिजिकल। नेवी के फिजिकल के बारे में तो आप लोग को पता ही है कि नेवी में आप लोग का 1600 मीटर रनिंग होता है, 7 मिनट में उठक बैठक होता है, इसके अलावा 10 पुशअप होते हैं। ये सारी बातें तो जो है आपका मेडिकल से रिलेटेड है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल मेडिकल आपका होता है अगर मैं डिप्लोमा स्टैंडर्ड की बात करूं तो। ठीक है, और उसके बाद आपका क्या चीजें आती हैं बच्चे? तो अगर आप यहां से फिजिकल को क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपको बुलाया जाता है मेडिकल के लिए। मेडिकल के लिए भी इसमें आप लोग का 157 हाइट देखा जाता है, चेस्ट जो है आपका देखा जाता है कि मिनिमम 5 सेंटीमीटर जो होता है आपका एक्सपेंड होना चाहिए। ये 2 चीजें आप लोग की देखी जाती है। अगर आप चश्मा लगाते हैं या चश्मा नहीं लगाते हैं, दोनों आपके स्टूडेंट, दोनों कैंडिडेट जो है इसमें आपके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई बात नहीं है कि अगर आप चश्मा लगाते हैं तो आप जो है नेवी में नहीं जा सकते, ऐसी कोई बात नहीं है बच्चे। विथ ग्लास और विदाउट ग्लास दोनों प्रकार के कैंडिडेट इसमें जो है वैकेंसी में आप लोग के पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं आपके लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आपने इन सभी स्टेजेस को क्वालिफाई कर लिया तब जाकर के अंतिम में होता है बच्चा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोग के रिजल्ट देखे जाते हैं, वही 6 सेमेस्टर के रिजल्ट देखे जाएंगे कि आपका 6 सेमेस्टर में कैसा रिजल्ट है। उसके बाद जो है आप लोग का फाइनल जो रिजल्ट आपके कॉलेज से मिलता है वो भी देखा जाता है। उसके बाद आपका होता है बच्चे फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार, आपने कितने मार्क्स को स्कोर किए हैं अपने रिटन एग्जामिनेशन
क्वालिफिकेशन, उसके आधार पे आपके फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। फाइनल मेरिट लिस्ट अगर आपकी जैसे ही आपका नाम आ जाता है बच्चे फाइनल मेरिट लिस्ट में, 3 महीने के अंदर बच्चे इसका रिजल्ट 100% आ जाता है और 3 महीने के बाद आपको जाना होता है बच्चे ट्रेनिंग पे और उसके बाद आप एज ए जूनियर इंजीनियर सेलेक्ट हो जाते हैं इंडियन नेवी में। तो आपका ये टोटल कंप्लीट प्रोसेस रहा स्टूडेंट। वैकेंसी की कोई बात नहीं, हर साल वैकेंसी आपके इंडियन नेवी देती है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात तो बच्चे ये है आपका कि यहां पर आप लोगों का जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो सारे के सारी चीजें जो है आपके 3 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाती है। ये बहुत अच्छी बात है, जो कि आप आमतौर पे देखते हैं कि अन्य सारी वैकेंसियों के बारे में अगर आप डिस्कशन करेंगे तो 3 महीने के अंदर आपका कहीं भी आपका सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता। तो उम्मीद है स्टूडेंट की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आ रही है ये वीडियो तो क्विक जॉब अलॉट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।